हे गाइस, तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। दैट वन इज यूनिटरी मेथड। नवोदय स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, इसमें ये क्वेश्चंस हमेशा रहते रहते हैं ना। तो क्वेश्चन इज कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। देखो, ना तो क्वेश्चन इज कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। देखो बेटा, यूनिटरी मेथड में क्या होगा कि एक आपको जो है वो नंबर्स दिए होंगे, या इसको आप वैल्यू बोल लीजिए। कोई एक वैल्यू आपको दी होगी और इसी वैल्यू से आपने सेकंड या आस्क्ड जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो वैल्यू आपने यहां से निकालनी है। ओके, गेट इट। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, बोला है कि आपको 15 आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, उसकी कीमत दे रखी है 30 रुपीज। तो आपने बताना है कि 16 आर्टिकल्स का कितना प्राइस रहा होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड में पूछे जाते हैं। सो लेट वी सी। अब हमें पता चल गया कि 15 आर्टिकल्स के कितने हैं, 30 रुपीज है। वन आर्टिकल को कितने में करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 15, 15 टू आर 30, यानी एक आर्टिकल हमें कितने का पड़ा है, 2 रुपीज का। तो हम सिंपल 16 का निकाल सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाई। 6 टू आ 12, 2 1 2, 32 रुपीज। गेट इट। यहां पर आप सिंपली भी शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे 30 है, एक ही नंबर जो है वो बढ़ रहा है, यानी एक अगर 2 रुपए का है तो अगला भी 2 रुपए का ही होगा। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ यूनिटरी। टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड। चलिए टाइप्स देखते हैं यूनिटरी मेथड के टाइप्स। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स का रहता है। वन इज प्रोपोर्शनल लॉ, सेकेंड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। ना द थिंग इज दैट कि प्रोपोर्शनल लॉ होता क्या है ना। प्रोपोर्शनल लॉ क्या चीज है, जिसमें एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज भी कम हो रही है, यानी कि दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा कि 15 आर्टिकल्स की कीमत 30 थी, तो 16 की कितनी आई हमारी, 32। यानी कि अगर यहाँ पर आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो उसके समानांतर दूसरी चीजें भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप इनवर्स प्रोपोर्शन देखें तो उसमें क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, या ये वाली चीज बढ़ रही है ये वाली चीज कम हो रही है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स चलिए हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल मेथड को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले आदमी कम है, 5 मैन है और 10 डेज है। अगर हम आदमियों की संख्या को बढ़ा दे रहे हैं तो जानी सी बात है कि हमारे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो देखिए क्या बोला है, 5 मैन 10 डेज में उस काम को खत्म कर रहे हैं, तो 25 मैन कितने डेज में करेंगे। ओके, वो हमने यहां बताना है। तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 25 इंटू 10, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी 25 मेंस मिलके इसको कितने दिन में कर देंगे खत्म, 2 डेज में। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन है कि 6 मैन मिलके 32 डेज में खत्म कर देते हैं, तो 24 मैन कितने डेज में करेंगे, x अपॉन 32, 6 अपॉन 24, x इज इक्वल टू 6 इंटू 32 अपॉन 24, 6 1 6, 6 4 24, 4 1 4, 4 8 32। तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी 8 डेज में वो उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल मेथड है, दिस इज वेरी इजी मेथड। आप इसको बस एक चीज याद रखना कि इसके नीचे आपने ये डालना है और इसके नीचे आपने ये डालना है। मतलब एक तरह से अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी साइड से आपने डिक्रीज वाली ही जो वैल्यूज है वो अरेंज करनी है। गेट इट। चलिए अगला देखते हैं।
कई बार यूनिटरी मेथड में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें सीधा दिया गया है कि 3 चेयर्स प्लस 4 टेबल्स को मिला के आपका इतनी वैल्यू बन रही है। एक टेबल की कीमत 60 रुपीज दे रखी है, तो चेयर्स की कीमत कितनी होगी, यानी हमारे पास टेबल दे रखे हुए हैं, तो टेबल कितने हैं हमारे पास 4। एक टेबल की कीमत कितनी है 60, 4 6 आर 240 रुपीज। अब हमारे पास 4 टेबल की कीमत आ गई, कितनी आ गई हमारे पास 4 टेबल की कीमत 240। तो अब हम चेयर्स की कीमत निकाल सकते हैं। कैसे? 444 माइनस 240 कितना बच गया 204, यानी कि जो हमने 3 चेयर्स पे खर्चा डाला था वो कितना है 204 रुपए। तो एक चेयर का खर्चा कितना होगा 204 डिवाइडेड बाय 3। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 3 6 आर 18 माइनस 24, 3 8 आर 24। तो यानी कि एक चेयर का कीमत कितना आ गया 68 रुपीज। सो दीज आर नोन एज यूनिटरी मेथड। होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेकेंड थिंग, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यूनिटरी मेथड से आते ही हैं, नवोदय के पेपर में भी और सैनिक स्कूल के पेपर में ही। विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज माई वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।